नमस्कार। हिंदी साहित्य की आवाज में आप सभी का पुनः स्वागत है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी के 5वें सर्ग में यह दर्शाया गया है कि किस तरह एक माँ अपने ही बेटे के पास जाने का साहस जुटाती है, जिसे समाज और मान मर्यादा के डर से कभी अपना पुत्र नहीं कह पाई। और जब कुंती कर्ण के पास पहुंचकर उसे अपना पुत्र बताकर पांडवों के साथ आने को कहती है, तो कर्ण उसे जवाब देते हुए कहता है कि आज आप मुझे किस मुख से अपना पुत्र कह रही। आगे यह भी कहता है कि तुम आ गई हो, इस कारण मैं अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडवों का प्राण नहीं लूंगा। जाते वक्त कुंती कर्ण से कहती है, मैं आई थी अपने 6 पुत्रों की माता बनने, लेकिन तुम जैसे दानवीर के द्वार से मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। जवाब में कर्ण कहता है कि माँ, तुम 5 पांडवों की माता थी और हमेशा 5 पांडवों की माता ही रहोगी। राधा का पुत्र तू नहीं, तनय मेरा है, जो धर्मराज का वंश वही तेरा है। राधेय बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्राणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। महाभारत का युद्ध होना अब तय हो चुका था, क्योंकि दुर्योधन ने कृष्ण के पांडवों को 5 गांव देने के प्रस्ताव को ठुकरा चुका था और कर्ण कुंती के द्वारा पांडवों में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा चुका था। अब इस युद्ध से किसको क्या मिलेगा ये तो वक्त ही बताता, लेकिन कौन क्या खोएगा यह सबको पता था। इस युद्ध के भविष्य को सोचकर कई लोगों की आंखें नम हो जाती थी, पर 2 आंखें ऐसी भी थीं जिन्हें आंसू बहाने तक की इजाजत नहीं थी। वे आंखें थीं भीष्म पितामह की, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर को भी खिलाया था और दुर्योधन को भी। उन्होंने दुशासन का भी बचपन देखा था और अर्जुन का भी। वे कर्ण को समझाते हुए कहते हैं कि युद्ध केवल मानव के अंदर छिपे पशु को बाहर निकालने का रास्ता है। जो शांति त्याग में है वह युद्ध में कहाँ है। रश्मिरथी के 6ठे सर्ग का पहला भाग भीष्म पितामह द्वारा कर्ण को युद्ध के बारे में समझाने पर ही आधारित है। नरता कहते हैं जिसे सतत्व, क्या वह केवल लड़ने में है। पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर ने छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान रह रह कर क्या होता है। जो है अग्राणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसको क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर छीड़ मनुजता को, ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लहू है अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है।
बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे? अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करें। जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करें। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और ना क्या कह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ना क्यों यह का नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल, धरती का आग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को। पर शांत सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सतत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडव नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या, ऐसा कहने से प्रतिकार अनय का हो सकता क्या। उसके मौन को सहने से क्या वही धर्म लो जिसकी 2 एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या ध्यान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निधन सा लगता है। बस इसी मदनता के विकास का मानव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, प्रमतोम प्रचुर परमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसारित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर आकुलता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ रह जाता था। ओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विपल्वी उमंग में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध। जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही सम उन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदतिकामी नर वीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल,
मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभाग की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंधन की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंधन की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चूक चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। दोस्तों, रश्मिरथी के छठे सर्ग के प्रथम भाग की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं तथा आपसे रश्मिरथी के छठे सर्ग के दूसरे भाग में पुनः मिलते हैं।